तुला राशि अक्टूबर 2021। भाग्य साथ नहीं देगा, कर्म से ही लाभ होगा। संतुष्ट रहने में ही जीवन का बड़ा सुख है। सबको साथ लेकर चलने वाली आपकी तुला राशि, हर चीज में संतुलन बनाए रखना, हर चीज के महत्व को पहचानना, हर चीज का आनंद लेना, यही आपका मुख्य लक्ष्य होता है। शुक्र ग्रह आपके राशि का स्वामी है। संतुलन दर्शाने वाला तराजू आपके राशि का प्रतीक चिन्ह है और वही संतुलन आपके जीवन में देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का, मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2021 के राशिफल का विश्लेषण एवं अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के भविष्य को समझने वाले हैं। तुला जातकों के लिए यह अक्टूबर माह कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाए, साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनके राशि के अनुसार राशिफल को साझा करना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका राशि स्वामी शुक्र पिछले महीने आपके राशि में ही विराजमान था। इस माह 2 अक्टूबर को वह आपके द्वितीय स्थान अर्थात वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। राशि स्वामी जब धन एवं परिवार के स्थान में जाता है तो उससे कई चीज़ें होती है। एक तो व्यक्तित्व एवं बौद्धिक क्षमता से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। दूसरी ओर अपने परिवार के संदर्भ में अधिक विचार करने लगते हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व समृद्ध एवं प्रगल्भ होता है। राशि में आने वाले ग्रहों की दृष्टि से विचार करें तो महीने के दूसरे पखवाड़े में 2 उग्र ग्रह रवि और मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। यह दोनों ही ग्रह आपकी राशि के लिए कारक नहीं है। रवि आपका लाभेश है जो आपकी राशि में आकर नीच अवस्था को प्राप्त होगा। कुल मिलाकर इस ग्रह स्थिति का आप पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। किसी कारण मन में क्रोध उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि क्रोध को त्याग कर संतुष्ट होने का प्रयास करें। वही आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए हैं। आपको उनका अवश्य लाभ उठाना चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से विचार करें तो द्वितीयेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका द्वितीयेश महीने की शुरुआत में आपके व्यय स्थान में विराजमान है। 21 अक्टूबर को वह आपकी राशि में प्रवेश करेगा। फलस्वरूप परिवार के लिए कुछ खर्च करना, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना, यह प्रभाव आपके सामने आएंगे। अर्थात इन कामों से आप सदैव ही खुश रहते हैं। अतः इस महीने आप पारिवारिक सुख शांति को बनाए रखने में सफल होंगे। आपको माता से सहयोग एवं पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथी से अनबन होने की संभावना है। जीवन साथी का कहना आप तक नहीं पहुंचेगा और आपका भी कहना जीवन साथी तक नहीं पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में बोलने से बेहतर है कि आप चुप रहे। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में परिश्रमेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके परिश्रमेश गुरु महाराज परिश्रम के धन स्थान में अर्थात आपके सुख स्थान में विराजमान है। वहाँ उपस्थित
स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनका नीचभंग होकर राजयोग की निर्मित हो रही है। इस स्थिति का प्रभाव यह है कि आप अपने घर के लिए प्रचंड परिश्रम करेंगे। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रयास करेंगे। उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। संक्षेप में, इस महीने आप अपने घर के लिए, घर के सदस्यों के लिए प्रचंड परिश्रम करेंगे, जो आपके लिए लाभकारी भी होंगे। वास्तु वाहन, जमीन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थ स्थान में यह अत्यंत शुभ स्थिति है। आपके चतुर्थे शनि महाराज वहाँ शशयोग की निर्मित कर रहे हैं। वहाँ गुरु महाराज के आने से नीचभंग राजयोग की निर्मित भी हुई है। फलस्वरूप यह समय वास्तु वाहन सौख्य के लिए सर्वोत्तम है। यदि कई दिनों से कृषि भूमि खरीदने की आपकी इच्छा है तो यह समय आपके लिए इच्छा पूर्ति का है। इसीलिए उस संबंध में आपकी कोई योजना है तो उसे कार्यान्वित करें। उससे आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो जो जातक टेक्निकल मैनेजमेंट सेक्टर में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें सामान्य रूप से थोड़ा अधिक अध्ययन करना होगा। सफलता आपकी है और वह आपको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए अधिक परिश्रम करना होगा, अर्थात अधिक अध्ययन करना होगा। अध्ययन के दौरान मन को शांत रखने के लिए आप ओमकार का जाप कर सकते हैं। ओमकार साधना से आपकी मानसिकता एकाग्रता बढ़ने में मदद होगी, जिससे आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना तुला जातकों के लिए संघर्षपूर्ण हो सकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी एवं शत्रु सीधे आपके घर में आकर बैठेंगे या आपके नज़दीकी लोगों से संपर्क करेंगे, अर्थात उससे आपको अवश्य परेशानी होगी। लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करना और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। उसे सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। यदि आपको कर्जे की आवश्यकता है तो इस अवधि में उसे न लेना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसलिए इस माह कर्ज लेने का विचार त्याग दें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो तुला जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय सामान्य रहेगा, लेकिन जो जातक व्यवसाय व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह समय बड़ा संघर्ष का रहेगा। आपको कई मामलों में संघर्ष करना पड़ सकता है। उचित निर्णय लेने आप असफल होंगे। प्रचंड परिश्रम करना पड़ेगा। साथ ही भ्रम की स्थिति भी बन सकती है कि हमें क्या निर्णय लेना है, किस दिशा में काम करना है। कभी कभी हाथ आए अवसर की चूकने की संभावना भी बन सकती है। संक्षेप में, व्यावसायिक जातकों के लिए यह समय अत्यंत सोच समझकर निर्णय लेने का है। भाग्य की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो भाग्येश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके भाग्येश स्वयं की मूल त्रिकोण एवं उच्च राशि में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। लेकिन वे राशि के व्यय स्थान से यात्रा कर रहे हैं। व्यय स्थान में यात्रा कर रहे भाग्येश की दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। फलस्वरूप जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही भाग्येश वक्री अवस्था में है, इसलिए पात्र होने के बाद भी जिनको पिछले माह पदोन्नति नहीं मिली थी उन्हें वह अचानक से प्राप्त हो सकती है। लेकिन भाग्येश जब व्यय स्थान में होता है तो भाग्य से सहयोग
से अधिक कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भाग्येश केवल स्वराशि का होने के कारण उसके शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातक सदैव अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। कर्म करते हुए उनके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता होती है। वे किसी भी बड़े काम को बड़े उत्साह एवं आनंद से करते हैं। उसी प्रकार आप इस माह भी कर्म करने वाले हैं, लेकिन महीने के अंतिम 10 दिनों में आपका मूड बदल सकता है। आपका खुशमिजाज चंचल स्वभाव कहीं खो सकता है। कर्म करते समय क्रोध एवं चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। उसे नियंत्रित रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। वही आपके लिए लाभकारी भी होगा। लाभ की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो कुंडली में लाभेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके लाभेश रवि ग्रह महीने के पहले पखवाड़े में आपके व्यय स्थान में विराजमान है। उसके बाद वे आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। लाभेश जब राशि में आता है तो वह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है, लेकिन रवि आपकी राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है। नीच अवस्था का लाभेश राशि में अर्थात आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। यह एक विरोधाभास है जिसका अनुभव आप इस माह में कर सकते हैं। लाभेश स्वयं राशि में आ रहा है, उससे अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। वह आपको स्वयं प्राप्त करनी होगी। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए महीने का पहला पखवाड़ा अचानक अप्रत्याशित खर्चों का होगा। दूसरा पखवाड़ा भी आपको खर्च के लिए प्रवृत्त करेगा, लेकिन तब खर्च पर कहीं न कहीं नियंत्रण भी होगा। जो जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह अत्यंत शुभ समय है। वे स्थिरता का अनुभव करेंगे। प्रगति की नई दिशा उन्हें प्राप्त होगी। उन्हें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। शुभ एवं अशुभ दिन हर दिन किसी के लिए भी समान नहीं होता है। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा है। उसके अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए 9, 17 और 27 यह दिन शुभ होंगे। इसलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक काम को पूरा करें। साथ ही 7, 15 और 25 यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे। तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना होगा, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें हर कोई सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस माह में नवरात्रि का उत्सव भी है। नवरात्रि में देवी की पूजा का महत्व सभी जानते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी को 5 फल या 5 सूखे मेवे का नैवेद्य लाल कपड़े में चढ़ाना, 9 दिनों तक हनुमान मंदिर में पान का बीड़ा अर्पण करना, देवी के मंदिर में लाल झंडे लगाना, यह उपाय सभी राशि के जातक कर सकते हैं। राशि के अनुसार उपायों का विचार करें तो तुला राशि के लिए मैं कुछ मंत्र बता रही हूँ। वह मंत्र इस प्रकार के हैं।
ओम ब्रह्मचारिणी मैया रक्षा करो। ओम भवतारिणी देवी रक्षा करो। ओम नवदुर्गा नमः। ओम जगजननी नमः। इन आसान 4 सरल मंत्रों का आप प्रतिदिन 11-11 बार जाप करें। देवी की हृदय से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और आपको उससे अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।